हेलो एवरीवन, वेलकम टू संसार स्टडी। इस वीडियो में 6 जुलाई 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस, एनडीए, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी आदि कम्पिटेटिव एग्ज़ामों में बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। पहला क्वेश्चन है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस बायोटेक कंपनी को रूसी वैक्सीन स्पुतनिक बी का उत्पादन करने की मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है पेनेसिया बायोटेक। पेनेसिया बायोटेक को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक बी का उत्पादन करने की मंजूरी मिल गई है। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक बी को भारत में 12 अप्रैल 2021 को आपातकालीन मंजूरी मिल गई थी। इस वैक्सीन को पेनेसिया बायोटेक हिमाचल प्रदेश में स्थित बांदी फैक्ट्री में कोरोना वायरस वैक्सीन का निर्माण होगा। भारत में सिप्ला के थ्रू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मॉडर्ना को भारत में इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दे दी है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी ने DRDO द्वारा निर्मित एंटी कोविड ड्रग 2DG, जिसे डीऑक्सी डी ग्लूकोज कहते हैं, इसके इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुवर्णभूमि एयरपोर्ट किस देश में स्थित है? इसका आंसर है बैंकॉक, थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के पास एक फैक्ट्री में विस्फोट होने के कारण सुवर्णभूमि एयरपोर्ट चर्चे में था। थाईलैंड की मुद्रा बाहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिभंगा किस फल की किस्म है? इसका आंसर है आम। हरिभंगा बांग्लादेश में उगाए जाने वाले एक आम की किस्म है। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 2600 किलोग्राम हरिभंगा किस्म के आम पेश किए हैं, जिसके कारण यह चर्चे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने के प्रस्ताव को रेल मंत्रालय को भेजा है? इसका आंसर है झांसी रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने रेल मंत्रालय को झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखने के लिए एक प्रस्ताव भेज दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकेदातु परियोजना किन दो राज्यों के बीच विवाद का कारण है? इसका आंसर है तमिलनाडु और कर्नाटक। मेकेदातु परियोजना यह कावेरी नदी पर बनी है। कावेरी नदी पर बनने वाली मेकेदातु परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह परियोजना कर्नाटक सरकार द्वारा कावेरी नदी पर स्थापित की जा रही है, जिसके कारण तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह प्रस्ताव डाल दिया है कि इस परियोजना को रोक दिया जाए। इस परियोजना की क्षमता 48,000 मिलियन क्यूबिक फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने व्यक्तियों की तस्करी, रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास विधेयक 2021 के ड्राफ्ट पर सुझाव आमंत्रित किया है। इस मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। हाल ही में इन्होंने व्यक्तियों की तस्करी, रोकथाम और देखभाल के लिए एक पुनर्वास विधेयक प्रस्तुत किया है। निर्मला सीतारमण ये भारत की वित्त मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी ये भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। किरण रिजिजू ये भारत के खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के
स्वेज नहर प्राधिकरण ने एवर गिवेन कंटेनर जहाज के मालिक से मुआवजे में $916 मिलियन की मांग घटाकर कितनी कर दी? इसका आंसर है $550 मिलियन। कुछ समय पहले मिस्र में स्वेज नहर में एवर गिवेन जहाज फंस गया था, जिससे मिस्र को कई मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए मिस्र ने एवर गिवेन कंटेनर को अपने कब्जे में ले लिया था और उसके मालिक से $916 मिलियन की मांग की थी। तो अब स्वेज नहर प्राधिकरण ने इसे घटाकर $550 मिलियन कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 टीकाकरण प्लेटफॉर्म कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित किया? इसका आंसर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। इन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता पूरे विश्व को एक परिवार मानती है। महामारी ने कई लोगों को इस दर्शन के मौलिक सत्य का एहसास कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेज़न ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर है एंडी जेसी। अमेज़न के नए CEO एंडी जेसी होंगे और ये जेफ बेजोस का स्थान लेंगे। अमेज़न की स्थापना 5 जुलाई 1994 को की गई थी। 1994 को उन्होंने एक गैरेज से एक ऑनलाइन बुक सेलर के तौर पर अपनी कंपनी शुरू की थी। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की कुल संपत्ति $203 अरब है। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में जाएंगे। इससे पहले इन्होंने अपना नया CEO चुन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन होंगे? टोक्यो ओलंपिक जो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त तक चलेंगे, उसके उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह होंगे। तो इसका आंसर है A और B दोनों। और समापन समारोह में ध्वजवाहक बजरंग पुनिया होंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से करीब 126 एथलीट भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ड्रोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अब ड्रोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना स्टेशन पर ड्रोन के हमले के कुछ दिन बाद लिया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्नेगी कॉरपोरेशन द्वारा सम्मानित व्यक्तियों में निम्न में से किन 2 भारतीय मूलों के लोगों को शामिल किया है? इसका आंसर है कमलेश लुल्ला और गीता गोपीनाथ को। कमलेश लुल्ला नासा के एक सदस्य हैं और गीता गोपीनाथ IMF की चीफ इकोनॉमिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विड्रॉयल ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लेखक कौन हैं? इसका आंसर है विष्णु भगत। हे दोस्तों, अब मिलते हैं 7 जुलाई 2021 के वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। हैव ए गुड डे।